स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल का ये सबसे विचित्र लेकिन सबसे अनिवार्य, सबसे जरूरी प्रशिक्षण है। देखिए, हवा का वेग जिस तरीके से आ रहा है नीचे, उससे इंसानी शरीर आपको लगेगा कि आसानी से आसमान में उछल जा रहा है, लेकिन नहीं। इसके लिए भी एक प्रतिभा चाहिए, इसके लिए भी वो तकनीक चाहिए, इसके लिए भी वो तरीके चाहिए। आमतौर पर स्पेशल फोर्सेस में जो ट्रेनिंग होती है, एक हवाई जहाज जो कि उड़ान भर रहा है हजारों फीट की ऊंचाई पर, वहां से एक ट्रेनिंग के लिहाज से ऊपर से कूदना पड़ता है, पीठ में पैराशूट लगाए। लेकिन उसकी अपनी बंदिशें होती हैं, अपनी लिमिटेशंस होते हैं, अपनी सीमाएं होती हैं। लेकिन यहां पर ये जो टनल है, ये अपने आप में क्रांतिकारी बदलाव है इस प्रशिक्षण प्रणाली में, जिसे शामिल किया गया है, जहां पर एक एक चीज, यानी कि जो स्पीड है इस हवा की, जो हवा का टेम्परेचर है, वो भी वहां पर दर्ज होता रहता है। और किस तरीके से पहले एक जो कमांडो है वो इस हवा के साथ यहां पर उड़ान भर रहे हैं, और उसके बाद चूंकि जब हवाई जहाज से इन्हें कूदना पड़ेगा किसी ऑपरेशन के लिए, उस समय एक से अधिक कूदेंगे। और कैसे आप उस हवा में रहते हुए अपने शरीर को भी बैलेंस करते हैं और अपने साथी के साथ भी उस समय संपर्क में रहते हैं, कैसे आप उस ऑपरेशन में लॉन्च हो सकते हैं, ये देखने में जितना खतरनाक, जितना खौफनाक है, वो खुद ब खुद बताता है कि हमारे ये पैरा कमांडोज इतने बेहतर क्यों होते हैं। हमारे स्पेशल फोर्सेस के मस्तक और छाती पर सजे इस प्रतीक के मायने बड़े हैं। बलिदान, जिसमें नीचे की ओर भेदता कमांडो डैगर है और ऊपर की ओर विस्तार लेते विंग्स। ये चिन्ह हमारे स्पेशल फोर्सेस की खास काबिलियत का बखान करते हैं। पैरा कमांडोज का ये बेहद खास प्रशिक्षण होता है, जिसमें हजारों फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरते विमान से ये कमांडोज छलांग लगाते हैं। मकसद होता है एक ऐसे मिशन के लिए खुद को तैयार रखना जहां दुश्मन के इलाके में असलहे सहित ये खामोशी से दाखिल हो जाए और अपने मिशन को अंजाम दें। भारतीय सेना ने अलग अलग जंग से लेकर पाकिस्तान में आतंकी कैंप्स पर सर्जिकल स्ट्राइक में भी इसका इस्तेमाल किया है। सबसे बढ़कर तो इसके लिए जरूरी है बेखौफ होना, पर साथ ही तकनीक बहुत आवश्यक है। सैनिकों को पारंगत होने के लिए निर्धारित समय काल में एक तय संख्या में जंप्स करने होते हैं। यहां इन सैनिकों के प्रशिक्षण के लिए ये क्रांतिकारी आविष्कार देखिए। इसे कहते हैं विंड टनल। विंड टनल एक बहुत ही आधुनिक सिमुलेटर है, जिसमें हम फ्री फॉल के स्किल को ट्रेन करना सिखाते हैं। फ्री फॉल वो पार्ट है जिसमें एक जंपर जहाज से एग्जिट करने से लेकर पैराशूट डिप्लॉय करने की कार्रवाई करता है। इस टनल में खास बात यह है कि आप अलग अलग विंड्स और अलग अलग प्रोफाइल में जंप की सिमुलेशन कर सकते हैं। इसमें अलग अलग परसेंटेज पे अलग इक्विपमेंट के साथ आदमी के गिरने की रफ्तार तेज और धीरे होती है, जो कि इसमें हम सिमुलेट कर सकते हैं और उसको ये स्किल देके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्वाइवल स्किल सिखा सकते हैं। तो जो हम नंबर्स चेंज करते देख रहे हैं, वो एक्चुअली विंड स्पीड जो आ रहा है वो चेंज कर रहा है। इसमें हम परसेंटेज ऑफ पावर को चेंज करते हैं। ये टनल कितने परसेंटेज पे ऑपरेट कर रहा है एंड उसी परसेंटेज को देखते हुए वो स्पीड उतनी ही ज्यादा या कम हो जाती है। और एयर टेम्परेचर, एयर टेम्परेचर एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने के लिए। एक फ्री फॉलर जब आसमान से गिरता है तो लगभग 180 से 220 किलोमीटर की रफ्तार से उसका फॉल रेट होता है, जो कि उसकी टर्मिनल वेलोसिटी होती है। इसमें हम लगभग 300 से 350 किलोमीटर की स्पीड तक सिमुलेट कर सकते हैं, जो कि वर्टिकल गिरने की स्पीड होती है। ट्रेनिंग के दौरान सैनिक अलग अलग प्रक्रियाओं से गुजर सकते हैं। अकेले फ्री फॉल की ट्रेनिंग मिल सकती है, एक से अधिक सैनिक हो सकते हैं। पूरे बैटल लोड के साथ भी कॉम्बैट फ्री फॉल का अभ्यास किया जा सकता है। हम एक स्टूडेंट को ट्रेन करना चाहते हैं कि वो लड़ाई की हालत में फ्री फॉल करने के काबिल हो जाए। फिर इसके बाद हम उसको एयरक्राफ्ट के माध्यम से सेम स्किल्स प्रैक्टिस कराते हैं और उसको माहिरता हासिल करवाते हैं।
तो एक कॉम्बैट फ्री फॉल के दौरान एक सोल्जर को कितना वेट लेकर जाना होता है? हमारे पास जो मौजूदा पैराशूट है उसमें लगभग 150 से 200 किलो की लोड कैरिंग कैपेसिटी की क्षमता है एंड कुछ एक मॉडर्न पैराशूट है जिसमें इस कैपेसिटी से भी ज्यादा लोड हम ले जा सकते हैं। अच्छा, प्लस वेपन्स, ऑल काइंड ऑफ जो भी आपको ऑपरेशन में जरूरी पड़ने वाला सामान, वो सारी चीज, इंक्लूडिंग योर किटिंग, योर वेपन, योर एम्यूनिशन और कोई भी इस प्रकार का स्पेशल इक्विपमेंट जिसकी आपको लड़ाई के दौरान में जरूरत पड़ सकती है, उस सब को हम अपने पैराशूट के माध्यम से दुश्मन के इलाके में इंसर्ट कर सकते हैं। एक फ्री फॉल का एहसास क्या होता है? जब आदमी थर्ड डायमेंशन में अपने शरीर को महसूस करता है तो वो एक अनोखा ही अनुभव होता है और मैं ये स्किल लगभग लास्ट 10 साल से कर रहा हूँ। मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब मैं जहाज से कूदता हूँ। ट्रेनिंग में अभी 2 को ही आप यूज कर रहे हैं या फिर? इसमें इस विंड टनल में हम लगभग 4 से 6 लोग और बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस उससे ज्यादा लोग भी उड़ सकते हैं एक समय में। बेसिक किन चीजों का ध्यान रखना पड़ रहा है इसमें? फर्स्ट टाइम जो स्टेप कर रहा है, बॉडी बैलेंसिंग इंपॉर्टेंट है, काम माइंड। आपका अगर दिमाग में शांति है तो आपकी फ्लाइट में शांति होगी, अगर आपके दिमाग पे तनाव है तो आपके लिए फ्री फॉल जैसा स्किल नहीं बना है। इस विंड टनल के जरिए सैनिक जितना और जब चाहे ट्रेनिंग ले सकते हैं। इसके लिए उन्हें विमान की आवश्यकता नहीं, दिन हो या रात हो किसी भी समय ट्रेनिंग हो सकती है। प्रशिक्षण का कॉस्ट भी विमान की अपेक्षा बहुत कम हो जाता है। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण बात यह है कि पहली बार जंप कर रहे सैनिक के चोटिल होने की आशंका न के बराबर होने की उम्मीद है, चूंकि इस विंड टनल के जरिए वो अपनी तकनीक को विकसित कर चुका होता है। बहरहाल अब हम आपको लिए चलते हैं उस जगह पर जहां हमारे स्पेशल फोर्सेस के सटीक निशानेबाज तैयार होते हैं। आज तक के साथ लगातार जुड़े रहने के लिए डाउनलोड कर लीजिए आज तक का मोबाइल ऐप। दिन भर की हर खबर से मेरे साथ रहिए खबरदार। डाउनलोड करें आज तक मोबाइल ऐप। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी। आज तक के साथ लगातार जुड़े रहने के लिए डाउनलोड कीजिए आज तक का मोबाइल ऐप और लगातार जुड़े रहिए आज तक के साथ। डाउनलोड करें आज तक मोबाइल ऐप। आज तक के साथ लगातार जुड़े रहने के लिए डाउनलोड कीजिए आज तक का मोबाइल ऐप और लगातार जुड़े रहिए आज तक के साथ। डाउनलोड करें आज तक मोबाइल ऐप।